ठीक है, किंतु उसे ईश्वर क्यों माना जाए? और व्यक्ति 100 यज्ञ करने पर कोई भी इंद्र पद पा सकता है। इंद्र को जानते हो? कन्हैया कहते हैं, नंद बाबा कहते हैं, वो लाला हम तो ना जाने। कन्हैया ने कहा, अरे ये गोवर्धन नाथ हमारे इंद्र का भी इंद्र है, चारों दिशाओं का देव है। पूरब में जगन्नाथ जी, दक्षिण में रामेश्वर, पश्चिम में द्वारकानाथ और उत्तर में बद्रीनाथ। इन सब के बीच में गोवर्धन नाथ। बोलिए गोवर्धन नाथ की। ये सबका स्वामी है, सबके बीच में बैठा है और हमारे तो सामने ही बैठा है। बोलिए गोवर्धन भगवान की। अब बाबा उसी की पूजा करो। कई वर्षों से तुम इंद्र की पूजा करते आए, किंतु कभी इसका दर्शन हुआ? नंद बाबा कह रहे नहीं तो लाला। तो कन्हैया ने कहा, जब इतने वर्षों में पूजा के बाद भी दर्शन नहीं देता तो इसका अर्थ हुआ कि ये देवताभिमानी है। अरे जिस देव को कभी देखा नहीं उसको क्या पूजा जाए? ये जो गोवर्धन नाथ है ये हमारा प्रत्यक्ष देवता है। दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा है? बोले हाँ दिखाई दे रहा है। अब गोवर्धन नाथ पर्वत में सूक्ष्म रूप से बसे हुए हैं, सभी के रक्षक हैं। हम सब मिलकर के आज इनकी पूजा करेंगे। सबने निश्चय किया और सबके समझा रहे हैं, इंद्रदेव के बदले आज गोवर्धन नाथ की पूजा होगी। नंद बाबा कहते हैं, गोवर्धन नाथ की पूजा तो हम जानते नहीं है लाला, इसकी विधि कैसे है? तो कन्हैया कहते हैं, बाबा मैं जानता हूं, तुम चिंता मत करो। गोवर्धन नाथ की पूजा की तैयारी करो। सभी अपने अपने घर से गोवर्धन नाथ के लिए खाने पीने की वस्तुएं लाए। कोई हलवा, कोई पकौड़ी, कोई कचौड़ी, कोई मालपुए, कोई खीर, कोई क्या, खूब बड़ी गाड़ियों में छकड़े भर भर के लेकर के ब्रजवासी आए। अब कन्हैया कहते हैं कि सब लोग भोग लगाओ, सब में तुलसी पत्र डालो। तुलसी पत्र डाल दिया। अब कन्हैया कहते हैं, हम सब देखेंगे, देखो कैसे गोवर्धन नाथ भोग लगाते हैं। ब्रजवासियों को खूब आनंद हुआ। खाद्य सामग्री सब ले आए। ब्राह्मण लोग वेद उच्चारण करने लगे। अभिषेक किया गया। कृष्ण पूजा कर रहे हैं। जिन्होंने आज पूजा की है वो गोवर्धन नाथ की पहले पूजा करेंगे, बाकी सब धीरे धीरे आकर के पूजन करेंगे। अभी थोड़ी कथा का प्रसंग लेंगे, उसके बाद भजन बोलते जाएंगे। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय। गोपालकों से जमुना जल मंगाया गया। अब बालक जल लाते लाते थक गए बेचारे। ग्वाल वाल कहने लगे, लाला तेरो भगवान तो बड़ो है, अब हम तो लाते लाते थक गए। तो कन्हैया ने कही कि इतना सारा जल नहीं ला पाते तो एक काम करो, हाथ जोड़ो सब लोग और गोवर्धन नाथ से प्रार्थना करो। तो गोवर्धन नाथ के तो चरणों से ही गंगा जी निकली हैं। सबने भगवान की प्रार्थना की तो उनके चरणों से गंगा जी प्रकट हुई, क्योंकि गंगा जमुना इनके चरणों में है। तो बोलिए मानसी गंगा की। तो गोवर्धन नाथ ने मानसी गंगा को प्रकट किया। सबने खूब स्नान कराया और ग्वाल कहने लगे, नदी आई नदी आई नदी आई। सब लोग प्रसन्न हो गए। खूब गोवर्धन नाथ का अभिषेक किया, जल से पंचामृत से स्नान कराया। ठाकुर जी को देख करके सबको आनंद हो रहा है। कुमकुम का तिलक कर सकते हो, किंतु कहीं नाक में न चला जाए, ऐसे तिलक करना है मेरे गोवर्धन नाथ का। सब कहने लगे, लाला ये गोवर्धन नाथ तो सांस ले रहा है। भगवान कहते हैं, भगवान का गोवर्धन नाथ के 3 स्वरूप हैं, आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक। ठाकुर जी का दही से तिलक किया गया, क्योंकि दही नाक में मुंह में चला जाए तो कोई परेशानी नहीं। कन्हैया ने खूब पूजा करवाई। अब सब लोग मोती से पूजा करो। भगवान ने क्या किया, एक चतुर्विध रूप से गोवर्धन नाथ में चले गए और एक रूप से 2 हाथ वाले पूजा कर रहे हैं। आज पूजा करने वाले पूजने वाले एक ही हैं। कन्हैया आज अपने आप को प्रणाम कर रहे हैं, साक्षात परमात्मा है। सब पूछ लगे, कन्हैया अब हमें क्या करना है? कन्हैया ने कहा कि अब सब है गई पूजा तो भोग लगाओ। अब भोग लगाने लगे। अब कन्हैया कैसे कहते हैं ब्रजवासी कि लाला ये खाएगो? बोले हाँ जरूर खाएगो। अब जो गोवर्धन नाथ ने खाना शुरू किया तो सब ग्वाल वाल कहने लगे, लाला
ये तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सालों को भूखो है, ये तो खातो ही जा रहा, 56 भोग लगाए सभी खातो चलो जा रहा, हमको छोड़ेगा कि नहीं? तो कन्हैया ने कहा जितना खाया वो उससे 1000 गुना छोड़ देगा। भगवान ने कहा सबको परोस परोस के कन्हैया खिला रहे हैं, कह रहे हैं खाओ मन भर पर छोड़ो ना कण भर। भगवान का प्रसाद है, कभी भी थाली में अन्न का किनका भी नहीं छोड़ना चाहिए, अच्छे से पाओ। भगवान सबको फूल लाड से खिला रही हैं और आज तो इतना अच्छा भोजन लग रहा है लाला, ऐसा लग रहा है कि 2 पेट की जगह 1 पेट की जगह 4 पेट हो जावे। कन्हैया हंसने लगे, देखो भैया खूब खाओ, भगवान ने खूब आपको प्रसाद दिया है। इधर नारद जी ने जाकर के इंद्रलोक में पहुंच गए और कहने लगे इंद्र से, अरे उस गोपालक ने तेरी पूजा बंद करा के गोवर्धन नाथ की पूजा कराई है। इंद्र कोपायमान हुए और कहा सब पृथ्वी पर टूट पड़ो, अपने सब मेघों को आज्ञा दे दी, आकार हो गया। कार्तिक में इतनी वर्षा हुई जिसकी कोई सीमा नहीं रही। नंद जी व्याकुल हो गए, लाला ये काहे गो? तो भगवान ने कहा कि जिसकी हमने पूजा की है वही गोवर्धन नाथ हमारी रक्षा करेंगे, चलो हम सब लोग गोवर्धन पूजा के लिए चलते हैं। बोले के धारी लाल की, ओ मैं तो गोवर्धन दूं